Good morning, everyone. Today is 11th of February 2023 और डे है सैटरडे, सेकंड सैटरडे है। तो चलिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ को जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वो मुझे लगा कि एक न्यूज़ जो वो यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चौंका देने वाली है। वैज्ञानिकों ने किया दावा कि सूरज का जो एक बड़ा हिस्सा टूटकर हुआ अलग। अब आप सोचेंगे कि सूरज का एक टुकड़ा जो वो अलग हो गया, ठीक है? तो ये तो हमारे लिए जो वो काफ़ी खतरनाक होगा, हमारे अर्थ के लिए खतरनाक होगा। आपको पता है कि हमारा जो सूरज है, वो कितनी दूरी पर है? जैसे यहाँ पे सूरज है, बुध है, शुक्र ग्रह, ठीक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और फिर लास्ट में प्लूटो, जो कि अभी तो है नहीं हमारी ग्रह की लिस्ट में, लेकिन क्या पता फ्यूचर में फिर से जब उसको ग्रह मान लिया जाए, तो हम प्लूटो को भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, 9 जो वो हमारे प्लेनेट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पे जब वो हमारी पृथ्वी आती है। हालाँकि ऐसे जो मैंने मतलब कि जो डिस्टेंस वाइज़ जो इंक्रीज़िंग ऑर्डर है, वो वैसे मैं बोल रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है? फिर प्लूटो आता है। तो पृथ्वी जो वो तीसरे नंबर पर है। अगर हम ऐसे जो वो इसको देखें कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपको पता है बृहस्पति है। फिर जो आप इस साइड जाएँगे, फिर जो वो यहाँ से इस साइड की तरफ जाएँगे। जैसे बुध हो गया, शुक्र, फिर यहाँ पे पृथ्वी, फिर यहाँ पे मंगल, फिर ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है? फिर आएगा प्लूटो। तो अगर हम इस साइड से जैसे सबसे बड़ा अगर प्लैनेट देखें, तो ये तो हो गया डिस्टेंस के हिसाब से जो भी सूरज से दूरी बनाते हुए जा रहे हैं, तो उस ऑर्डर में मैंने लिखा, ठीक है? अगर आपको कोई पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति, ठीक है? फिर आप इस साइड जाइए, फिर यहाँ पे पृथ्वी से मंगल से जो वो इस साइड की तरफ जाइए, तो ऐसे जो आप इसको बड़े से छोटे की कैटेगरी में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सूरज से अगर देखिए, सूरज जो वो एक तारा है सबसे पहले तो, ठीक है, सबको पता है। लेकिन हमारा जो प्लेनेट है उसमें जो वो कोई लाइट नहीं है, सूरज से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी जो वो हमें यहाँ पे जो वो दिखाई देता है, ठीक है? ये आप सभी को पता है, इसके बारे में डिटेल में हमने जो वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सूरज जो वो चमकता है लेकिन ग्रह क्यों नहीं चमकते, ठीक है? तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, डिटेल में देखा था। साइंस देखी थी, वहाँ पे जो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे जो वो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, तभी जो वो चमकवा रहे हैं। तो तारे टिमटिमाते हैं और सूरज जो वो एक प्रकार से हमारा तारा ही है। सूरज जो वो पृथ्वी से सबसे नजदीक वाला तारा है, जो हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है, तभी तो सबसे बड़ा दिखाई देता है, ठीक है? अगर हम सूरज की थोड़ी सी और बात करें, तो सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है ना, वो जो वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारा सूरज, ठीक है? मिलियन को आप समझिए, मिलियन में होती है 6 ज़ीरोज़, तो 150 के आगे 6 ज़ीरो लगा दो, ठीक है? टोटल हो गई 15 करोड़, ठीक है? क्योंकि 15 के आगे 7 ज़ीरो हो जाएगी ना, मिलियन में 6 और 21 में भी है, 15 के आगे 7 ज़ीरो, इतना किलोमीटर, मतलब कि 15 करोड़ किलोमीटर। बहुत दूर है सूरज वैसे, ठीक है? लेकिन आपको पता ही है कि इतना दूर तो है, लेकिन जब वो चमकता है, जब दिन के टाइम जब वो गर्मी होती है, तो काफ़ी गर्मी होती है। कई-कई जगह तो 45, 50 डिग्री जो वो टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है? और जहाँ जो वो गर्मी नहीं होती है, मतलब कि ठंड होती है, ज़्यादा बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो इसका मतलब सूरज का जो हमारे इस अर्थ पे जो वो बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है? अगर सूरज मतलब कि सूरज पर अगर कोई घटना हो रही है, तो आपको जो इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है? आप बोलेंगे सूरज में जो वो लाइट आ रही है, सूरज में लाइट कहाँ से आ रही है? ठीक है, सूरज एक तारा है, चमक रहा है, लेकिन सूरज में लाइट कहाँ से आ रही है? तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो मिलते हैं और हीलियम बनता है, ये आप सभी को पता होगा। मतलब न्यूक्लियर फिज़न होता है, सॉरी फिज़न, न्यूक्लियर NUCLEAR, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ठीक है? इसको कभी हम डिटेल में जो देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो आप इतना याद रख लीजिए कि न्यूक्लियर यहाँ पे फिज़न होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस न्यूज़ में जो वो ऐसा लिखा है यहाँ पे कि सूरज के बारे में जो वैज्ञानिकों ने चौंका देने वाला जो दावा किया है, और वैज्ञानिकों ने कहा कि सूरज का एक बड़ा हिस्सा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये जो वो टेलीस्कोप का नाम है, जिसका नाम है, मतलब एक टेलीस्कोप जो वो भेजा गया। अब मैं बताऊंगा कि क्यों जो वो क्या भेजा गया, क्या नाम है, कैसे नाम रखा है इसका। जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप है। अब देखिए ये जो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, नासा आपको पता है, ठीक है? नासा ने जो वो एक टेलीस्कोप भेजा था। टेलीस्कोप कैसे भेजा था? अब देखिए हम यहाँ से सूरज को देखेंगे, तब तो हम पता नहीं कर पाएँगे कि ये जो वो जम कैसे मतलब दिखता नहीं है हमें ना, क्योंकि सूरज की जो वो कितनी लेयर होती है देखिए, सूरज के अंदर वाली जो सबसे वो होती है कोर, ठीक है? फिर एक लेयर होती है रेडियो एक्टिव ज़ोन होता है, फिर फोटोस्फीयर वाली लेयर होती है, जो विज़िबल सरफेस होता है उसको ही बोलते हैं। एक जो वो अ एक मेरे ख्याल से लास्ट होती है कोरोना, ठीक है? कोरोना जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, वो जो हमें दिखाई देती है, ठीक है? एक पीछे और होती है जिसका नाम मैं जो भूल रहा हूँ अभी, ठीक है? तो ऐसी जो वो लेयर बनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो जब हम देखिए पृथ्वी से देखते हैं, अब यहाँ से पृथ्वी से तो फ़ोटो नहीं ले सकते। अब फ़ोटो लिया होगा तभी तो पता चला होगा, या वीडियो बनी होगी तभी तो पता चला होगा कि सूरज से जो वो इतना बड़ा टुकड़ा बाहर कैसे निकला, ठीक है? तो फ़ोटो लेने के लिए जो वो नासा ने जो वो मतलब कि कुछ ही टाइम पहले जो वो एक टेलीस्कोप भेजा था। जैसे जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे जो वो सूरज है, तो यहाँ से तो फ़ोटो लेना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, एक टेलीस्कोप भेजा यहाँ जैसे कि वो तू जो वो यहाँ से सूरज की फ़ोटो ले और पृथ्वी की भी एक साथ ले सकता है, तो ले ले, ठीक है? तो इस टेलीस्कोप ने जो वो एक फ़ोटो भेजी है, ठीक है? टेलीस्कोप ने एक फ़ोटो भेजी है, जिसमें जो हमें पता चला देखिए सूरज से जो बहुत सारी गैस जो वो निकल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वो फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है? लपटें निकल रही है, हॉट गैस निकल रही है यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोलर फ्लेयर जिसे हम बोलते हैं, लपटें, ठीक है? बबल्स निकल रहे हैं।
तो यहाँ पे जो वो इसने जो वो टेलीस्कोप ने पता किया कि यहाँ से जो वो एक ऐसा लेयर है, एक गैस जो वो कुछ ऐसी निकली है बहुत बड़ी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? आप बोलेंगे कि ये तो निकल ही रही है, तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आ रहा है? लेकिन इस बार जो लेयर, जो भी बबल्स, जो भी लपटें जो वो निकली है, वो जो वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो वो निकली है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे अर्थ पे होता है ना, जैसे क्या होता है, अर्थ की जो लोकेशन है उसको जानने के लिए हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा है, कितने डिग्री पर जो वो हम देखते हैं, जैसे इंडिया कितने डिग्री नॉर्थ में, साउथ में, ऐसे जो वो हम लोगों ने जो वो एक लोकेशन के लिए जो वो एक ऐसे मतलब कि लाइनें लगाई है। तो वैसे ही जो वो सूरज पर भी हम लोग इमेजिन जो ऐसे डिग्री में जो बताया जाता है, तो उसने जो वो बोला कि 55 डिग्री पर जो कुछ ऐसे 55 डिग्री वाला जो हिस्सा है वहाँ से जो कुछ लपटें जो वो निकली है सूरज से। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? यहाँ से अगर लपटें निकली तो हमारी पृथ्वी पर क्या होगा? देखिए, आपको पता ही है कि सूरज से तो लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर लपटें उठेंगी तो जो वो ये हमारी जो अर्थ है, ऊपर जो वो नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो वो मैग्नेटिक एक फील्ड बनी हुई है। अगर मैग्नेटिक फील्ड से जो वो ये जो लपटें हैं, मतलब कि एक प्रकार से जो वो गैस जो वो एकदम से आएगी, इतनी बड़ी मात्रा में आएगी, तो हमारी पृथ्वी पर जो वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगी, तो जो वो हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में जो वो ब्लैक आउट हो जाए, ठीक है, बिजली चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो वो उसकी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं अभी, इसके बारे में जो चर्चा की जा रही है कि इतना ऐसे हुआ, कैसे क्या हुआ। और ये जो लपटें हैं, कहा जाता है कि ये जो लपटों से सूरज से आती है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहीं पे पढ़ा अभी, तो 2 लाख माइल्स पर सेकंड, क्योंकि 2 लाख और माइल्स फिर वो ये हो रहा है, और पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगी तो हमारी अर्थ पर जो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो हालांकि जो वो एक न्यूज़ जो वो आ रही थी कि पैसिफिक ओशियन में जो वो कुछ ऐसी वेव जो वो देखने को मिली है इसके कारण, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन ऐसी इसके बारे में जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है कांग्रेस को 10 सीटें, अच्छा ये तो चलो चलो फिर भी यहाँ से कुछ, जैसे कांग्रेस को 10 सीटें देने वाला कांगड़ा जिला जो वो किया दरकिनार, ठीक है। कांग्रेस, आपको पता है कि अभी जब वो कांग्रेस सरकार बनी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वो हमारे हिमाचल के जो वो नए सीएम बने हैं, जिनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो जो वो नदौन है, नदौन पड़ता है हमारा हमीरपुर में। और हमीरपुर जो वो हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो वो सबसे छोटा है, ठीक है, एरिया वाइज सबसे छोटा है, घना है, मतलब कि लोग ज़्यादा है, छोटा एरिया कम है, लोग ज़्यादा है। और इसके बिल्कुल अपोजिट देखें तो लाहौल स्पीति जो वो एरिया ज़्यादा है लेकिन लोग कम है, लेकिन मतलब ये है कि इसके जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो जो यहाँ पे ज़्यादा या कम है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको इतना पता हो कि हमारे हिमाचल की जो विधानसभा सीटें हैं वो जो 68 होती है, अभी इलेक्शन हुआ आपको पता होगा। मंडी में जो वो हमारे जो विधानसभा सीटें हैं वो जो वो 10 हैं, ठीक है। और मंडी में जो विधानसभा सीटें अगर 10 हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है, ठीक है। अगर हम मंडी से हैं, जैसे मैं मंडी से हूँ तो मुझे पता है, जैसे करसोग है, ठीक है, जैसे सराज है हो गया, ठीक है, जैसे नाचन है, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर पहाड़ी से नीचे आ रहा हूँ, जैसे सुंदरनगर है जो वो तो कि हमारे सुंदरनगर, मतलब कि सुंदरनगर से पीछे बल्ह हो गया, सरका घाट हो गया इसकी अपोजिट साइड मेरे, ठीक है, सरका घाट हो गया, धर्मपुर हो गया पिछली साइड, और जोगिंदरनगर हो गया एक, ठीक है, और एक द्रंग हो गया इसी साइड। अच्छा मंडी रह गया ना, मंडी मतलब मंडी सदर वाला है ना। तो ये हो गए कितने, मंडी, करसोग, सरकाघाट, नाचन, ठीक है, सुंदरनगर, बल्ह, जोगिंदरनगर, धर्मपुर, सरकाघाट, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 10 सीटें जो कि आपको पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए इसके बारे में। अगर हम बात करें मंडी में जो वो 10 सीटें हैं, 68 है ना टोटल, मंडी में 10 होगी, चंबा में जो वो 5 है, ठीक है, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है 15, 15 में से 10 जो वो यहाँ पे लिखा भी है कि कांग्रेस ने जीत ली है, ठीक है। लाहौल स्पीति में 1, कुल्लू में 4, ठीक है, कुल्लू में 4 होगी, हमीरपुर में जो वो 5 है, ऊना में भी 5 है, बिलासपुर में जो वो 4 है, और 5-5 है मेरे ख्याल से सोलन और सिरमौर में, ठीक है, हाँ, सोलन और सिरमौर में जो वो 5-5 है, सोलन सिरमौर में 5-5 होगी, और एक बच गया मेरे ख्याल से शिमला, हाँ शिमला बच गया, शिमला में 8, और किन्नौर में भी 1, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 है। तो आप इसको भी जो वो याद रख सकते हैं। मैं फिर से जो एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा किसमें, कांगड़ा में है, कांगड़ा में कितनी है, 15 है। मंडी फिर आ गया, मंडी में कितनी है, 10 है, ठीक है। फिर 5-5 देखिए कहाँ है, एक चंबा में 5 है, एक जो वो ऊना में 5 है, एक जो वो सोलन और सिरमौर में 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5-5 है सभी में, हमीरपुर में 5 है ना, तो 8 जो वो फिर शिमला में है, इसको आप याद रखें। कुल्लू में 4 है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में 1-1 है, तो ये हो जाएगी टोटल फिर 68, आप जो वो देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कोई ऐसा लिखा तो नहीं है, आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो मिनिस्टर है, जैसे कि शिक्षा मंत्री जो वो कौन है, और भी बहुत सारे मंत्री हैं, वो आपको याद रखने हैं। शिक्षा मंत्री जो वो रोहित ठाकुर है, रोहित ठाकुर। नेक्स्ट न्यूज़ पर जो वो
पर आते हैं यहाँ पे जो वो लिखा है कुछ कि मंत्रिमंडल छोटा रखा, चेयरमैन ना बनाकर घटाया था वित्तीय बोझ, तो शांता कुमार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वो ये पॉलिटिक्स की जो कुछ बातें यहाँ पे लिखी है, जिसको आप हिस्ट्री की मतलब अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक प्रश्न, सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल में हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, क्या किसी सीएम को ऐसा कहना चाहिए? तो मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हिमाचल में वित्तीय हालात जो चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिति के मामले में हिमाचल का मुकाबला श्रीलंका से करना आवश्यक नहीं था। ये भी सही बात लिखी है, आप इसको जो पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे जैसे फिर स्कूलों में पढ़ाएंगे 3 साल का सेवा काल पूरा करने वाले बीआरसीसी, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। समर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, बंद होंगे 18 कॉलेज, तो इसको भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जैसे एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे जो वो खाली खजाना, श्रीलंका जैसे हालात व कड़े फैसले लेने की बात, कह उलझी सरकार। तो अडानी के बारे में जो अडानी जो भी है, इसके बारे में जो आपने न्यूज़ में है तो आपने सुना होगा कि क्या हुआ है। सबसे छोटा रॉकेट LVD-2 लॉन्च हो गया है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान LVD-2 ने शुक्रवार को यहाँ से उड़ान भरी और EOS-07 उपग्रह और 2 अन्य उपग्रहों को जो वो अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, ठीक है। तो इसको नाम को जब आप याद रखेंगे, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, आप जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आज की न्यूज़ में जो बस इतना ही जो मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर मांगा जवाब, तो जो वो वही उसी से रिलेटेड है, अडानी से रिलेटेड है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बरमाणा में आज से सीमेंट प्लांट के सामने जो वो धरना दे रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे जो सरकार के बारे में एक मैंने स्क्रीनशॉट कहीं से लिया था, तो 68 सीटें हैं सरकार के पास, जो यहाँ पे 43, यूपीए 43, कांग्रेस 40 और IN जो वो यहाँ पे 43, विपक्ष की जो वो मतलब भाजपा की जो यहाँ पे 25 सीटें हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।